100 टन का विशालकाय जानवर अचानक अपने अगले पैर पर गिर पड़ा। उसका भारी शरीर धीरे धीरे जमीन पर ढह गया। ये उसके आराम करने का तरीका नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल था। इतनी बड़ी लाश को देख कुछ ही घंटों में कई छोटे शिकारी वहां पहुंच गए। सबसे पहले पहुंचे छोटे रैप्टर जैसे डायनासोर, जो अपनी तेज सूंघने की क्षमता के लिए मशहूर थे। उन्हें लगा था कि अब उन्हें 1 महीने तक खाना मिलेगा, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि वे उसकी मोटी चमड़ी तक भी नहीं काट पा रहे थे। तभी वहाँ एक और शिकारी आ धमका। उसके मोटे और मजबूत पिछले पैर और छोटे से क्यूट से दिखने वाले अगले पंजों को देखकर ही साफ पता चल गया, ये था धरती का सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स। छोटे रैप्टर उसे रोकने की कोशिश कर ही रहे थे कि वो उन पर झपटा, और एक को तो वो लगभग निगल ही गया था। टी-रेक्स के पास थी भयंकर काटने की ताकत और 15 सेंटीमीटर तक लंबे धारदार दांत, जो किसी भी जानवर की खाल को चीर सकते थे। रैप्टर ने मौका देकर मांस का छोटा टुकड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन टी-रेक्स ने उसे दहाड़ कर भगा दिया। हालांकि इतना बड़ा शिकार अकेले टी-रेक्स के बस का भी नहीं था। तभी उसने आसमान की ओर देखा। वहां से एक विशाल परों वाला डायनासोर उतर रहा था। ये था क्वेटज़ल्कोएटलस, आसमान का राजा। उसके खोखले हड्डियां उसे बेहद हल्का और फुर्तीला बनाती थी। टी-रेक्स तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि जमीन पर भी ये पंखों वाला डायनासोर काफी खतरनाक था। उसकी 1 मीटर लंबी चोंच दुश्मन के शरीर को छेद सकती थी। टी-रेक्स को भरोसा था कि वो उसे भगा देगा, लेकिन तभी एक और वयस्क क्वेटज़ल्कोएटलस आ पहुंचा और सीधा आक्रमण की मुद्रा में उतर गया। अब टी-रेक्स थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसके सामने दो आसमान के शिकारी थे। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पूरी ताकत से उन पर हमला किया, लेकिन पंखों वाले ये शिकारी तुरंत हवा में उड़ गए और उसकी पहुंच से बाहर जाकर चक्कर काटने लगे। मौका देकर वे अपनी तेज चोंच से टी-रेक्स पर वार करते रहे। टी-रेक्स के पास ताकत तो बहुत ही, पर उसकी कोई भी चाल काम नहीं आई। आखिरकार हार मानते हुए उसे शिकार छोड़कर वहां से जाना पड़ा। हालांकि क्वेटज़ल्कोएटलस ने टी-रेक्स को भगा तो दिया, लेकिन इतनी बड़ी लाश आने वाले समय में और भी खतरनाक शिकारियों को अपनी तरफ